पड़ेगा मेरे को बिना फालतू में। हाँ, प्रमुख रोग, ठीक है। इसमें पहला लिखा दिया था कौन सा रोग? गमोसिस। कौन सा रोग है? गमोसिस। अरे आज आशीष बिल्कुल शांति से बैठा है, ये मेरे को अफसोस हो रहा है आज इस बात पर कि आशीष कैसे ऐसे शांति से बैठ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, समझदारी आ गई इसमें। ठीक है, गमोसिस या इसको गोंदाती रोग बोलते हैं, गोंदाती रोग। ठीक है, इसके बाद में इसे तना सड़न रोग भी बोलते हैं, तना सड़न रोग भी बोलते हैं इसको। लिखो इसका रोग कारक, लिखो फाइटोप्थोरा, पाल्मीवोरा, कवक द्वारा ये रोग फैलता है। फाइटोप्थोरा, पाल्मीवोरा, कवक द्वारा ये रोग फैलता है। किसके द्वारा? फाइटोप्थोरा, पाल्मीवोरा। ठीक है, क्या है ये? कवक है। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या है? गमोसिस या गोंदाती या तना सड़न, मतलब तने पर, टहनियों पर, फलों पर गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, जो थोड़े समय बाद में कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। मतलब गोंद नहीं आता कि आपके जैसे नीम के, खेजड़ी के रिस के गोंद आता है, बबूल के रिस के, ठीक है, तो वो गोंद होता है, इस प्रकार का गोंद। और इसमें क्या होता है? ये गोंद जैसा पदार्थ आता है ना, ये क्या कर देता है? तने को और इसको सड़ा देता है, बिल्कुल क्या कर देता है? सड़ा देता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? गोंदाती या गमोसिस रोग कहते हैं। ये किसके कारण होता है? फाइटोप्थोरा, पाल्मीवोरा या पाल्मीवोरा, कवक द्वारा ये रोग फैलता है। ठीक है, अब इसके नियंत्रण के लिए आप लोग क्या कर सकते हो बताओ? रोग हो गया, उसके बाद में आप कैसे नियंत्रण कर सकते हो, कैसे नियंत्रण रोक सकते हो इस रोग को? अब रोग हो गया ना, अब रोग हो गया तो इस चक्कर में क्या है कि वहां पर आपका कवक वृद्धि कर चुका है, अपना प्रभाव दिखा चुका है, तने को सड़ा चुका है वो। अब इसके लिए नियंत्रण कैसे करोगे? कवकनाशी का, कवकनाशी तो तना तो सड़ी चुका है ना, पहले ही खराब हो गया है वो पहले से, तने को काट देंगे तो पौधा ही नहीं रहेगा। हाँ, तो देखो इसके लिए यहाँ पर रोग जब हो जाता है तो इसको और सड़ने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बोर्डेक्स मिश्रण का छिड़काव करना पड़ता है, बोर्डेक्स मिश्रण का लेप करना पड़ता है। किसका? बोर्डेक्स। अब बोर्डेक्स होता क्या है? बिल्कुल सही है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, चूना, चूना जानते हो ना, और पानी का मिश्रण होता है। ये अलग अलग मात्रा में होता है, जैसे कॉपर सल्फेट 1:1:1 में ले लिया। ठीक है, कुछ चीजों में जैसे मान लो आपको लेप करना है तो इसका अनुपात ये रखना है, यदि लेप नहीं करना है, आपको छिड़काव करना है या फिर पोतना है, पोतना जानते हो ना, कलर को, हाँ कलर करते हैं वैसे, तो पोतना है तो उसके लिए आपको पानी की मात्रा क्या कर देनी है? बढ़ा देनी है। जैसे 1:1:5 कर दिया या फिर 5:5:10 कर दिया, तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो पतला घोल हो जाएगा, और पतला घोल हो गया तो आप इसका छिड़काव भी कर सकते हो या फिर पोत भी सकते हो इसको। ठीक है, और यदि आपको वो करना है, लीपना है इसको, तो इसको क्या करना है? इस अनुपात में रखना है। लिखो, लिखो नियंत्रण के लिए, अरे इसमें ये थोड़ी लिखा हूं कि गमोसिस के कारण गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ आ जाता है जो सूखने पर तना खराब हो जाता है। हाँ लिखो, चलो नियंत्रण लिखो, बोर्डेक्स मिश्रण का छिड़काव करें, लिख लिया। और बोर्डेक्स मिश्रण में लिख लो कॉपर सल्फेट, चूना, पानी, और इसका अनुपात लिख लो ऐसे कैसे, लिख भी लिया।
अरे वाह क्या बात है, पहले ही लिख लिखा के तैयार बैठे हैं। ठीक है, अब लिखो सिट्रस कैंकर। दूसरा रोग लिखो सिट्रस कैंकर। अभी बताया था ना सिट्रस कैंकर के बारे में कि कोई रोग नहीं है ये, मतलब ऐसे रोग तो है, वैसे कह सकते हो रोग तो, लेकिन क्या है ये एक प्रकार से हानिकारक प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाता है। कौन सा है? सिट्रस कैंकर। और सबसे खतरनाक बीमारी भी कह सकते हो इसको। जैसे अभी आप ठीक हो, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अभी आप ठीक हो, तो यहां पर आप लोग ठीक हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके जैसे चेहरे पर फुंसिया हो जाए, ठीक है, तो आप क्या बीमार हो गए, आपकी केवल जो चेहरा है या फिर त्वचा है उसकी हालत खराब हुई है, अंदर से तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो ना, अंदर से बिल्कुल स्वस्थ हो ना, बीमार नहीं हो, ठीक है। कई बार हो जाता है ना, फुंसिया नहीं हो जाती क्या, है ना, तो वो फुंसिया हो गई आपके चेहरे पर, तो इसका मतलब आप अंदर से बीमार नहीं हो, बाहर से मतलब आकृति बिगड़ी है आपकी। क्या बिगड़ी है? हाँ, आकृति बिगड़ी है। तो ये भी आकृति बिगाड़ देता है, बाह्य संरचना को बिगाड़ देता है। नींबू देखने में खराब लगता है, लेकिन अंदर से पूरा का पूरा क्या होता है? अच्छी क्वालिटी का होता है, वही गुणवत्ता होती है, वही स्वाद होता है, पूरा वैसा का वैसा होता है। लिखो इसके अंदर ज़ैंथोमोनास सिट्राई, ज़ैंथोमोनास सिट्राई जीवाणु द्वारा, अरे जीवाणु है ये तो, ज़ैंथोमोनास कितने दिन हो गए पढ़ते हुए, जीवाणु द्वारा यह रोग फैलता है। हाँ, रोग कारक है, रोग कारक, ठीक है। लिखो, अब जीवाणु द्वारा ये रोग होता है, तो नियंत्रण किससे करोगे बताओ? नियंत्रण आपको लिखवा रखा है, क्या आएगा बताओ? नियंत्रण बोलो। जीवाणु द्वारा जितने भी जीवाणु जनित रोग है उनका नियंत्रण किससे करोगे? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, एग्रोमाइसिन, ठीक है, तो इनके द्वारा क्या करोगे आप? नियंत्रण करोगे। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, बहुत है इतने तो, एग्रोमाइसिन, ठीक है। ये 4-5 दवाइयां हैं जो क्या है, जीवाणु जनित रोगों के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। और इसके अलावा बोर्डेक्स मिश्रण का छिड़काव करें। छिड़काव, ठीक है। इसके लिए लिख लो बोर्डेक्स मिश्रण का अनुपात लिख लो, कॉपर सल्फेट, चूना और जल 5-5-50, 5-5-50। CuSO4 होता है ना, कॉपर सल्फेट, और इसका क्या हो गया? चूना और पानी। नहीं, हॉस्टल हो यहाँ पर तो ये सुबह हो तो यहाँ पर ब्लड हो 2-3 कमरों में, और 15-20 किलोमीटर तक कापियां मिले। हाँ, लिखो अगला रोग लिखो रे। लिखो ट्रिस्टेजा रोग, ट्रिस्टेजा रोग, ट्रिस्टेजा रोग लिख लिया। लिखो रोग कारक,
इसके रोग के नाम पर ही इसका वायरस का नाम है ट्रिस्टेजा वायरस, तो वायरस लिख लो बस, वायरस। और ट्रिस्टेजा आते ही तो आप समझ जाओगे वैसे ही। हाँ, आप समझदार तो बहुत ज्यादा हो ही, वैसे ही समझ जाओगे आप लोग, बिल्कुल समझ जाओगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आएगा भी नहीं। लिखो सिट्रस ग्रीनिंग, सिट्रस ग्रीनिंग। अगला, हाँ अगला रोग है ग्रीनिंग, ये दूसरा है शायद, ये तीसरा, ये चौथा है क्या पिक्सी? ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है ये ढूंढ ही लेते हो, कमियां तो है ना। हाँ, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। इस रोग का वाहक है साइला कीट है, साइला कीट इस रोग का वाहक होता है। देखो ट्रिस्टेजा रोग का नियंत्रण तो नहीं लिखा आपने, बताओ। चलो आज है ना मनीषा बताएगी इसका आंसर। ट्रिस्टेजा वायरस, वायरस नहीं तो रोग काफी पढ़ लिया ना हमने, है ना, बहुत सारे पढ़ लिए। ज्योति आता है ना, पक्का आता है? आता है नहीं आता? इधर तनु खड़े हो जा। हाँ रुक जा बेटा, एक बार इसको पूछ तो लो, खड़े हो जा। नहीं आता, पकड़। इसकी तो मम्मी से छूट लेके आया हूं मैं कि इसकी तो डबल पिटाई करो आप, ठीक है। तो ट्रिस्टेजा, हाँ तेरे को भी नहीं आता? नहीं आता, ले पकड़ पकड़। नहीं आता, सच में नहीं आता तेरे को भी? अरे वाह तनु, वायरस नहीं तो जो रोग होते हैं ना उनका नियंत्रण कैसे? वेरी गुड, पकड़ हाँ, एक क्लास